सा है? स्वयंभू शिवलिंग। दूसरा शिवलिंग है बिंदु शिवलिंग और तीसरा शिवलिंग है प्रतिष्ठित शिवलिंग और चौथा होता है चर शिवलिंग और पांचवा शिवलिंग है गुरु शिवलिंग। ये 5 प्रकार के शिवलिंग होते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ये 5 प्रकार के, अब मैं आपको 5 प्रकार के शिवलिंगों के विषय में संक्षेप रूप में आपको वर्णन करके बताता हूं। जैसे पहला कौन सा शिवलिंग है? स्वयंभू शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग किसे कहते हैं हम? जैसे आप कभी खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद में गड्ढे में से अगर कोई शिवलिंग अचानक से प्रकट हो जाए, अचानक से निकल आए, उसे हम स्वयंभू, यानी इसके नाम से ही इसका पता पड़ रहा है। स्वयं यानी अपने आप और भू यानी जमीन। जो कभी कभी अपने जमीन के द्वारा, खुदाई के द्वारा जो शिवलिंग हमें प्राप्त हो जाता है उसे हम स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। याद रखना इस बात। कौन सा शिवलिंग कहते हैं? स्वयंभू। और 5 प्रकार के ही शिवलिंग बताए गए। ये हो गया स्वयंभू शिवलिंग। अब दूसरा शिवलिंग होता है बिंदु शिवलिंग। बिंदु शिवलिंग किसे कहते हैं हम? जैसे कि आपने कभी चित्रकारों के द्वारा चित्र बनाते हुए शिवलिंग देखे होंगे, जो फोटो में चित्र बनाते हैं। कोई ब्राह्मण देवता दाल चावल से शिवलिंग बनाते हैं, चित्रकार के, या वो शिवलिंग का फोटो खींचते हैं। चलते में आपने देखा होगा पेंटर जो है शिवलिंग बनाते हैं अपनी कला के द्वारा। ऐसे शिवलिंग आपको जो देखने को मिलते हैं उसे हम बिंदु शिवलिंग, इसे कहते हैं बिंदु शिवलिंग। जो चित्रकार के द्वारा शिवलिंग बनाए जाते हैं या किसी दाल चावल के द्वारा, रंगे हुए दाल चावल के ब्राह्मण आचार्यों के द्वारा जो शिवलिंग बनाए जाते हैं उनको हम बिंदु शिवलिंग कहते हैं। ये 2 शिवलिंग हो गए। तीसरा शिवलिंग है प्रतिष्ठित शिवलिंग। तीसरा शिवलिंग कौन सा है? प्रतिष्ठित। इसका अर्थ क्या है? जो हम बड़े आचार्य को बुलाकर, वेद पाठी ब्राह्मण को पत्थर की मूर्ति बनवाकर बढ़िया मंदिर बनवा करके और जिसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा करके आचार्यों द्वारा जिस शिवलिंग को हम प्रतिष्ठित करते हैं उसे हम प्रतिष्ठित शिवलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रतिष्ठित शिवलिंग। मंदिर बना करके बढ़िया सुंदर, कहीं रामेश्वर से लाएंगे, कहीं उज्जैन से लेके आएंगे, ऐसे शिवलिंग ला करके हम जो स्थापना करते हैं उसे हम प्रतिष्ठित शिवलिंग कहते हैं। 3 शिवलिंग हो गए। चौथा शिवलिंग होता है चर शिवलिंग। चर शिवलिंग किसे कहते हैं हम? जो शिवलिंग चाहे आपके पास में पत्थर का शिवलिंग हो, चाहे स्फटिक का शिवलिंग हो, चाहे तांबे का हो, चांदी का हो या पीतल का हो, कोई सा भी शिवलिंग हो, छोटा शिवलिंग होता है, उसको अपन ने उठाकर अटैची में रख लिया। अटैची में रख करके कहीं भी ले जा करके उसे स्थापित करके पूजा कर सकते, कहीं पर भी ले जा करके उसे हम पूजन कर सकते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है उस शिवलिंग को हम चर शिवलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। और प्रतिष्ठा भी 2 प्रकार की होती है, अचल प्रतिष्ठा होती है और एक चल प्रतिष्ठा होती है। अचल में शिवलिंग कहीं नहीं जाता, मूर्तियां कहीं नहीं जाती, और जो चर होता है, चर प्रतिष्ठा होती है, तो हम उस मूर्ति को कहीं भी ले जा सकते हैं, उसे हम चर शिवलिंग कहते हैं। और 5वां शिवलिंग जो है, 5वां शिवलिंग होता है एक गुरु शिवलिंग। गुरु शिवलिंग जो होता है वह 5वां शिवलिंग।
जैसे कि आपने कोई बड़े विद्वान आचार्य से गुरु दीक्षा ली, गुरु मंत्र लिया। अब आपने गुरु मंत्र तो ले लिया, पर आपको ये मालूम नहीं कि इस गुरु के पूरे बालों से लेके अंगूठे तक कहां पर शिवलिंग होता है, क्योंकि उस गुरु में भी शिवलिंग स्वरूप होता है। भगवान परमेश्वर के समान ही गुरु शिवलिंग को माना गया। तो हमें ये ही अभी मालूम नहीं कि गुरु महाराज के पूरे शरीर में शिवलिंग कहां पर है। हम क्या करते हैं कि जब गुरु पूर्णिमा आती है तो गुरु महाराज अपने घर आए या उनके पास गए, बस तिलक लगाया, पूजन की, रसमलाई दी और घर पर गुरु महाराज भी खुश। पर जैसे हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, जिस प्रकार हम एक शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसी प्रकार हमें गुरु शिवलिंग की भी पूजा करना चाहिए। जब भी आपको गुरु महाराज मिले तो उस गुरु शिवलिंग की पूजा अवश्य करना चाहिए। ये गुरु शिवलिंग का होता कहाँ पे है? गुरु शिवलिंग जो है गुरु महाराज के शरीर में, वो गुरु महाराज का सीधे